आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र, इसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, वेदांत दर्शन का ग्रंथ है और इसके पहले अध्याय के तीसरे पाद के 5वें सूत्र में क्या बताया जा रहा है, यह आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कहा जा रहा है भेद व्यपदेशात, भेद व्यपदेशात अर्थात भेद है, भिन्नता है, इसमें जो आत्मा बताया गया है प्राणधारी वह और जो परमात्मा बताया जा रहा है। आत्मा का नाम दोनों में लिया गया है, लेकिन एक जो सबका आधार है परमात्मा, वह आत्मा, और यहाँ जो प्राण आत्मा है, जो जीव आत्मा है, उसके विषय में जो भेद है, तो उस भेद के कारण ही जो है जीव आत्मा जो है वह सबका आधार नहीं है, बल्कि प्राण वो परमात्मा जो है वह सबका आधार है। यह यहाँ बताने का प्रयास है। और जो मुंडक उपनिषद है, उस मुंडक उपनिषद में भी इस प्रकार का भेद बताया गया है, जो यहाँ पर बादरायण ऋषि जी बता रहे हैं। तो इस तरह के भेद को वहां पर भी स्पष्ट किया गया है। उस मुंडक उपनिषद में जो है बता दिया गया स्पष्ट कि वास्तव में आधार कौन है। तो दूसरे मुंडक में, मुंडक उपनिषद का यानी दूसरा मुंडक, और उसके दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का यह जो है 5वां जो मंत्र है, उसमें अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट है। मंत्र को पढ़ दे रहा हूँ। यस्मिन् ध्योः पृथ्वी चान्तरिक्षं मौतं मनः स प्राणेश्च सर्वे तमवैकं जानथ आत्मन्मन्या वाचो विमुञ्चथामृतशेष सेतुः। इसका जो अर्थ है वो यह है कि जिसमें द्युलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणों के सहित जो मन जो है, जो ओतप्रोत है, उस एक आत्मा को ही जानो और सब बातों को छोड़ दो, वही अमृत यानी मोक्ष प्राप्ति का सेतु अर्थात साधन है। तो यहाँ पर स्पष्टता कहा जा रहा है कि उस एक आत्मा को ही जानो। किस एक आत्मा को? जो पृथ्वी, द्युलोक, अंतरिक्ष यानी सभी और संपूर्ण प्राणों का आधार है, जिसे मन जो है ओतप्रोत है, यानी जो सर्वव्यापी है। तो उस एक आत्मा को ही जानो। तो यहाँ पर जो है, हाँ, जब भी इस तरह की बातें आती हैं तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए परमात्मा की बात है, न कि वहाँ जीवात्मा की बात है। वहाँ जीवात्मा प्राणात्मा की बात नहीं है, बल्कि वहाँ परमात्मा की बात है। यह समझ जाना चाहिए। इसी को बादरायण ऋषि ने कहा है यहाँ पर। बादरायण ऋषि जी का यहाँ पर इंगित करने का ही मतलब है, क्योंकि सभी उपनिषदों का, पूरे वेद का ये सार है। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि भैया जब जब आप पढ़ो उपनिषद वगैरह, तो वहाँ पर इस तरह की बात अगर आती है आत्मा का, तो यहाँ पर जीवात्मा नहीं समझ लेना, प्राणात्मा नहीं समझ लेना, वहाँ पर परमात्मा समझना, क्योंकि वहाँ सिर्फ आत्मा लिखा हुआ है। तो उस आत्मा से आप ऐसा नहीं कि आप देहात्मा समझ लो, प्राणात्मा समझ लो, मनोआत्मा समझ लो, ऐसा मत समझो, परमात्मा समझो। क्योंकि आत्मा सब तो कई में लग जा करके, कई संज्ञा बना करके आप जो है कुछ भी उसको समझ सकते हैं। तो उसको कि कुछ भी अपना समझें,
उसको सिर्फ परमात्मा ही समझें, वही सबका आधार है, वही एक तरह से पूजनीय है और उससे ही मोक्ष प्राप्ति होती है, उसको कहने का यहाँ पर मतलब है उनका। तो जो परमात्मा जो सभी जीवों में अंतर्भूत है, सभी तत्वों में अंतर्भूत है, सभी वस्तुओं में अंतर्भूत है, उस परमात्मा को ही जानना है। तो उससे यहाँ पर भिन्नता है, भेद व्यपदेशात, तो वहां पर जो ये भिन्नता है इसको समझ लेना चाहिए, यही यहाँ पर उद्देश्य। हरि ओम।